हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। जो बच्चे 7, 8, 9, 10 में हैं, ये उनके काम की चीज है। अलंकार, पहले ये समझते हैं अलंकार, ये जो शब्द है अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है। अलंकार का मायने होता है शोभा बढ़ाना, सजाना, किसी चीज की शोभा को बढ़ाना, सजाकर जो बढ़ाते हैं। ऐसे ही जब साहित्य में उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय करते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब ये क्या उपाय करते हैं? तो उपाय के नाम पर हम शब्दों के आधार पर भी उनमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं और अर्थ के आधार पर भी उनमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी इन दोनों ही के आधार पर, शब्द और अर्थ दोनों ही के आधार पर उन पे चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जिनसे साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी को हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जब अलंकार में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया गया हो तब वह शब्दालंकार, शब्द का अलंकार यानी शब्दालंकार कहलाता है। वहीं जब अलंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया गया हो तब वह अर्थालंकार हो जाता है। और जब अलंकार में साहित्य में अर्थ और शब्द दोनों ही के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किए गए हों तो ये उभय अलंकार होते हैं। उभय जो अर्थ और शब्द दोनों के लिए होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शब्दालंकार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में और उभय अलंकार के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ शब्दालंकार। जब साहित्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किए जाए तो वे शब्दालंकार कहलाते हैं। लेकिन शब्द के आधार पर भी हम एक नहीं 3 अलग अलग ढंग से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसलिए शब्दालंकार के भी 3 उपभेद हो जाते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति यानी अक्षरों की आवृत्ति होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में 4 शब्द हैं, रघुपति राघव राजा राम। चारों ही की शुरुआत वर्ण र से हो रही है। तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। तो इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो हुआ है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरा होता है यमक। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द बार बार आते हैं, 2 बार या 2 से अधिक बार, किंतु हर बार उनका अर्थ अलग अलग आता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरा जग व पाए बौरा। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों ही बार इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहली बार जो आया है वो आया है धतूरे के बीज के लिए, और दूसरी बार जो आया है वो आया है सोना के लिए। कनक सोना को भी कहते हैं और कनक धतूरे के बीज को भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बार कनक शब्द आया है, किंतु दोनों ही बार भिन्न भिन्न अर्थों में आया है। तो ये यमक अलंकार कहलाएंगे। तीसरा होता है श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द तो एक ही रहता है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। वो कैसे? जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर एक ही शब्द आया है पानी, किंतु यहाँ पर मोती, मानुष और चून, इन तीनों के लिए इस पानी का अर्थ भिन्न होगा। मोती का पानी क्या होती है? मोती की चमक होती है। तो मोती की चमक पानी, यहाँ पर मोती के लिए चमक अर्थ दे रहा है। मानुष मनुष्य, मनुष्य के अंदर करुणा, दया, लज्जा ये होनी चाहिए। ये मनुष्य के पानी की बात कही गई है, मानव मूल्यों की बात की गई है। यहाँ पर अर्थ भिन्न आ रहा है। तीसरा है चून, आटे के लिए, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है आटा गूंथने के लिए।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी का 3 अलग अलग शब्दों के लिए 3 अलग अलग अर्थ आ रहा है, तो ये श्लेष अलंकार कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा अलंकार क्या होता है। तो साहित्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस चमत्कार का प्रयोग किया जाता है उस चमत्कार को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार यानी शोभा बढ़ाना, साहित्य की शोभा बढ़ाना। अब चमत्कार एक ही तरीके से नहीं होते हैं। शब्द के अलंकार शब्द के आधार पर होते हैं तो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरा अर्थ के आधार पर हो तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। और तीसरा शब्द और अर्थ दोनों ही का प्रयोग किया गया हो तो वो उभयालंकार कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने अलंकार और शब्दालंकार के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसमें अर्थालंकार के बारे में हम बात करेंगे। एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। अलंकार साहित्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनमें कई तरह के चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं, इसे अलंकार कहा जाता है। ये चमत्कार शब्द के, अर्थ के या दोनों के आधार पर हो सकता है। यही कारण है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज हमने बात किया शब्दालंकार की। साहित्य में जब शब्द के में चमत्कार उत्पन्न किए जाए तो वो शब्दालंकार कहलाते हैं। लेकिन शब्दों में भी हम 3 अलग अलग विधा से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इसलिए शब्दालंकार 3 टुकड़े में बढ़ जाते हैं। अनुप्रास, जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हमने वर्णों की आवृत्ति की, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हुई। यमक, जब शब्दों का आवृत्ति हो किंतु भिन्न अर्थों में हो, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे कनक, कनक तैसो गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोरा जग वा पाए बोरा। यहाँ कनक कनक 2 बार आया है किंतु दोनों ही बार भिन्न अर्थों में आया है, तो ये यमक अलंकार है। और तीसरा है श्लेष, जहाँ एक ही शब्द होते हैं किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पानी आया, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष्य। यहाँ शब्द एक ही है पानी, किंतु उसका अर्थ इन तीनों के लिए भिन्न भिन्न है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए दया करुणा का भाव, मानवता का भाव, और चून पानी के लिए। आई होप आप लोग को इससे फायदा पहुंचेगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जिसमें अर्थालंकार के बारे में बताया जाएगा, जल्दी ही मैं उसे भी अपलोड करने वाला हूं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें।